जब मैंने 2019 में अपनी कोचिंग शुरू करी थी तो मैं भी आप लोगों की तरह ऐसे ही कभी वहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ बैठता था। गुरुजी मैं इनको कहता हूँ, इनकी एक ख़ास बात थी कि इतनी बड़ी क्लास होती थी लेकिन इनकी नज़र चारों तरफ एक एक बच्चे पर रहती थी। अगर कोई भी बच्चा कुछ भी कर रहा होता तो 1 मिनट में यहाँ बैठे बैठे वो किसी को भी टोक देते थे। और ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं एक दिन यहाँ पर बैठा हुआ था और मैं किसी से कोई बात कर रहा था तो गुरुजी ने बिल्कुल बीच में ही मेरे को रोक दिया कि शंकर ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करते, ध्यान से पढ़ो। तो आलोक गुरुजी ने जो जो चीज़ें कहीं उन्हीं का नतीजा है कि आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। और इनका बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया। और जो बात सर सिनॉप्सिस की कर रहे थे, आंचल मैडम हैं, इन्होंने भी सिनॉप्सिस की बात करी। तो मैं आपको अनुभव साझा करना चाहूँगा कि जो गुरुजी कुछ बातें बताते हैं वो इतनी गंभीर होती है कि वो हमें उस समय समझ नहीं आती। सर बताते थे कि सिनॉप्सिस बनाओ, आज भी वो बताते होंगे, लेकिन कुछ समय तक मेरे को वो चीज़ें समझ नहीं आई कि सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, क्या होता है सिनॉप्सिस से। लेकिन मैं जब एक दो बार विफल हुआ, फिर मैंने दोबारा से मैं सर का गाइडेंस लेने के लिए आया और सर ने मेरे को फिर बताया कि सिनॉप्सिस क्या होता है। और फाइनली फिर वो सिनॉप्सिस मैंने बनाए, आज तक भी वो सिनॉप्सिस मेरे पास रखे हुए हैं। तो गुरुजी ने जो जो शब्द कहे वो मेरे लिए स्वर्ण अक्षर के समान साबित हुए। एक बात और ये अक्सर कहते होंगे, बेटा जजमेंट पढ़ो, बेटा जजमेंट पढ़ो, बेटा जजमेंट पढ़ो, बहुत कहते थे। लेकिन उस समय इस बात का मतलब नहीं समझ आया कि जजमेंट के मायने क्या होते हैं। वो जब एक दो बार ठोकर लगी, एक दो बार मेंस में फेल हुए, तब गुरुजी की बात ध्यान आई कि गुरुजी कहते थे कि भाई जजमेंट पढ़ो, जजमेंट पढ़ो। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी जजमेंट पढ़ी और गुरुजी बीच बीच में गाइडेंस करते रहे। उसके बाद बहुत लंबा सफ़र, मैं कहूँगा कि मेरे को 5 साल लग गए। आज आप सब लोग बैठे हो मेरे सामने, तो कहने को तो ये 10 कदम की दूरी है वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र, पर इस सफ़र को तय करने में मेरे को लगभग 5 साल लग गए। तो सफ़र काफ़ी कठिन रहा, पर गुरुजी का एम्बिशन, स्टाफ का, उन्होंने किसी भी मोड़ पर मेरा हाथ नहीं छोड़ा। प्री के लिए टेस्ट सीरीज़ हो, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ हो, मैं जब इंटरव्यू के लिए आया, इंटरव्यू जब हरियाणा का मेरा था, तो मैंने कहा कि सर मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हेजिटेशन है, जीवन का पहला मैं इंटरव्यू दे रहा था, इससे पहले मैंने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया था। तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आपको 2 बार देना है, 3 बार देना है, आप दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्हीं सब चीज़ों के परिणाम स्वरूप आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आलोक सर जो कहते हैं वो बड़ी गंभीर बात कहते हैं। उस समय जब 2019 में जब मैं था, तो जब हम क्लास में बैठे होते तो कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इनकी बातों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि इनके पास जो अनुभव है वो किसी के पास भी नहीं है।